बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दिन एक मियाँ बीवी बड़े ही अच्छे मिजाज और मूड में होते हैं। मियाँ जो होता है, जो खामन होता है, वो अपनी खातून से कहता है कि मेरा दिल कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं घर वालों को खाने पे दावत नहीं दी, तो मैं चाहता हूँ कल मैं अपने घर वालों को दोपहर के खाने पे जो है दावत दूँ। तो बीवी आगे से टाल मटोल करते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है, आप दावत दे दो। खामन आगे से पूछता है क्या तुम खाने वगैरह जो है उसका इंतज़ाम कर लोगे आसानी से। तो टाल मटोल करते हुए कहती है ठीक है मैं कर लूँगी। तो शोहर उसी के मुताबिक अपना प्लान करता है और कल को ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाता है और उसके बाद ऑफिस से 12 बजे खामन वापस आ जाता है अपने घर आता है तो वापस बीवी से पूछता है क्या तुमने खाना वगैरह तैयार कर लिया। 1 घंटा पहले वो आया हुआ होता है ताकि वो देखे खाना वगैरह सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बीवी से पूछता है तो बीवी कहती है ओह मुझे तो याद ही नहीं रहा कि खाना भी तैयार करना था, मेरे जहन से ही स्किप हो गया। तो शोर बड़ा परेशान होता है, वो कहता है कि अल्लाह की बंदी कल मैंने तुमसे बात की थी कि तुमने इस तरह खाना बनाना है, अब क्या करेंगे। तो आगे से खातून कहती है कि कोई मसला नहीं है, वो कौन से हमारे कोई बाहर से मेहमान आ रहे हैं, अपने ही तो हैं, वो आएंगे जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं वो ही खा लेंगे। इस बात पे खामन जो है वो बड़ा मायूस होता है और वो घर से बाहर चला जाता है। औरत जो होती है वो अब उसी इंतज़ार में होती है कि वही जो खाना अवेलेबल है वही जो उसके माँ बाप आएंगे वही उसको खाना खिला देंगे। तो शोहर जो है घर से बाहर निकलता है और काफ़ी दूर चला जाता है। इतनी देर में दरवाजे पे नॉक होती है, औरत खातून घर में मौजूद होती है, दरवाज़ा खोलती है, आगे से देखती है तो उसके अपने माँ बाप, उसकी अपनी फैमिली आई हुई होती है। आगे से बाप देखता है तो वो खातून को देखता है तो पूछता है बेटा, क्योंकि उसके वाले साहब होते हैं, बेटा किधर है, शोर तुम्हारा किधर है, उसने कल हमें कॉल करके खाने पे लंच की दावत दी थी तो आज वो खुद मौजूद नहीं है। तो कहते हैं वो बाहर गए हैं। तो आगे से उसके वाले साहब कहते हैं तो हमें दावत दे के खुद कहाँ चला गया। तो औरत के पैरों से ज़मीन निकल जाती है, वो सबको अंदर ले आती है। अब सोचती है कि मैं क्या करूँ, जो खाना घर में अवेलेबल है वो तो इस काबिल नहीं कि मैं अपने घर वालों को दे सकूँ, लेकिन उसके जहन में ये था कि उसके शोहर के घर वालों के काबिल है। अब ये बात जैसे ही उसके जहन में आती है तो अपने शोहर को कॉल करती है और बताती है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं अल्लाह के बंदे कि मेरे घर वाले आ रहे हैं। तो शोहर का जो आगे से जवाब होता है ये आज उस हर खातून के लिए है जो हमारी ख़ानदान, हमारी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है कि अगर बीवी है तो उसकी फैमिली आ रही है तो वो उसको प्रेफरेंस देती है, शोहर आ रहा है तो वो अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देता है। तो अगर दोनों तरफ से ऐसा समझना शुरू कर दें कि ये भी तुम्हारे माँ बाप हैं और वो भी तुम्हारे माँ बाप, तो ये जो रिलेशंस में ये जो हमारे यहाँ तल्लकात में तलखी होती है, जहाँ से तलखियों का एक आगाज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि एक प्यार मोहब्बत और इस तरह के रिलेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो वो आगे से जो उसका शोहर है वो कहता है कि तुम्हारे घर वाले हों या मेरे घर वाले, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। वो कहती है तुम्हारी मैं मिन्नत करती हूँ कि तुम मेरे घर वालों के लिए कोई अच्छा सा खाना लेते हो। तो शोहर आगे से ये कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, आज के इस वाक़े से सबक सीख लो कि जिस तरह तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए अहम हैं, इसी तरह मेरे घर वाले मेरे लिए अहम है। अगर तुम अपने घर वालों की तरह मेरे घर वालों को वैल्यू नहीं दे सकती तो ये रिश्ता कैसा, ये रिश्ते कैसे, ये तो सिर्फ आप दिखावा है। तो वो इस बात से मैसेज ये पहुंचता है कि अगर आप किसी से किसी बात की तवक्को रखते हैं या किसी तरह का रिस्पॉन्स चाहते हैं तो हमेशा जैसा आप अपने साथ हुस्न सलूक या रवैया चाहते हैं, अगर आप दूसरों के साथ वैसा ही करेंगे तो आपको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आज हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशंस और ख़ानदान के एक पूरे निज़ाम के सिस्टम में हम हमेशा ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो खुदारा अगर आप दोनों तरफ मुतवाज़न बैलेंस रखेंगे तो हमेशा खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत शुक्रिया।